नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्रेम चैनल में। दोस्तों, कुदरत के बनाए हुए कई खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी गुणकारी रहते हैं। उसमें से एक कैटेगरी हम लोग जो आजकल समझ रहे हैं वो है ड्राई फ्रूट कैटेगरी, और उसमें से एक ड्राई फ्रूट जो है वो है कैशू यानी कि काजू के बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। तो काजू, हम देखते हैं कि एक मिथ बना हुआ है कि काजू जो हम कई लोग खाते हैं तो उनसे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या फिर उनका सेहत जो है वो खराब करने में वो काफ़ी योगदान देता है, पर असल में उसके काफ़ी बेनिफिट्स भी रहते हैं जिसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। और क्यों ऐसा मिथ बन गया है मार्केट में कि काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर काजू हम देखते हैं कि ज़्यादा अगर कंज्यूम अगर हो जाता है तो उसकी वजह से काफ़ी तकलीफें होती हैं। तो वो उसका कंसेप्ट क्या है असल में, वो हम लोग आज समझने वाले हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर जो कैलोरीज हैं या फिर जो इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पहले समझ लेते हैं। तो 1 आउंस यानी कि 28 ग्राम अगर अनरोस्टेड, ठीक है, जो सिंपल नेचुरल जो काजू हम लोग खाते हैं, जो रॉ काजू जिसे कहा जाता है, तो 1 आउंस ऑफ 28 ग्राम ऑफ अनरोस्टेड अनसॉल्टेड कैशू प्रोवाइड्स अराउंड कैलोरीज 157, प्रोटीन 5 ग्राम, फैट 12 ग्राम, कार्ब्स 9 ग्राम, फाइबर्स 1 ग्राम, कॉपर 69% ऑफ द डेली वैल्यू, मैग्नीशियम 20% ऑफ द डेली वैल्यू, मैग्नीज 20% ऑफ द डीवी यानी कि डेली वैल्यू, जिंक 15% ऑफ द डीवी, फॉस्फोरस 13% ऑफ द डीवी, आयरन 11% ऑफ डीवी, सेलेनियम 10% ऑफ द डीवी, थियामाइन 10% ऑफ द डीवी, विटामिन के 8% ऑफ डीवी, विटामिन B6 7% ऑफ द डेली वैल्यू यानी कि डीवी जिसे मैं बोल रहा हूं। तो इसका अगर एक कलेक्टिव अगर बना दिया जाए, एक समरी अगर बना दिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि कैशूज आर लो इन शुगर एंड रिच इन द फाइबर्स, हार्ट हेल्थ, फैट एंड द प्लांट प्रोटीन। तो इसका अगर कलेक्टिव एक इन्फॉर्मेशन अगर किया निकाला जाए कि कैशू के अंदर है क्या, तो फाइबर अच्छे हैं और देखते हैं कि जो इसका शुगर मात्रा कम है, और ऐसी चीजें जो न्यूट्रिशनल ऐसी चीजें हैं जिसको हमारा जो हेल्थ, जो हार्ट की जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो प्लांट प्रोटीन है। तो दे आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी एंड द बोन हेल्थ। तो ऐसे ऐसे इनके अंदर न्यूट्रिशनल है जिसके हमारी जो हार्ट हेल्थ है, इम्यूनिटी है, बोन की जो ताकत है वो जो है वो इंप्रूव होती है, जो कैशू के अंदर जो न्यूट्रिशनल सब वैल्यूज जो इसके अंदर रहती हैं। तो पहला देख लेते हैं, कंटेन द बेनिफिशियल प्लांट्स कंपाउंड। तो इसके अंदर बेनिफिशियल एक प्लांट कंपाउंड्स है। कौन से कैशूज आर रिच इन द कैरोटीनॉइड्स एंड द पॉलीफेनॉल्स। There are the two categories of the antioxidant that may help reduce the inflammation and offer the protection from the disease. However, more cashew specific research is needed. तो इस पे आने से पहले मैं बता दूं कि ये जो स्टडीज हैं जो इसके बेनिफिट्स के निकाले गए हैं, ये एक कलेक्टिव स्टडी के इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ। मतलब किसी ने अलग अलग तरीके से इसकी स्टडीज की है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो निकाली है, तो इसलिए आपको इसमें दिखाया जाएगा कि हर टॉपिक के नीचे जो आपको दिखाएगा, हर बेनिफिट के नीचे, कि इसमें और एक कंफर्मेटिव रिसर्च होना जरूरी है। क्योंकि अगर एक टापू का बंदा बोल रहा है कि ये इसके बेनिफिट्स हैं, तो दूसरे टापू जब तक वो कंफर्म नहीं करता है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसीलिए ये एक लाइन जो है वो हर एक जो बेनिफिट्स में है वो दी जाती है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे स्पेसिफिकली इसको लिखा है। तो कैशू के अंदर 2 एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, कैटेगरी ऑफ जो है एंटीऑक्सीडेंट की, उसमें कैरोटीनॉइड्स है और पॉलीफेनॉइड्स है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, मतलब सूजन को कम करने का काम करते हैं और डिसीज से प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, वो सेल का ऑक्सीडेशन होने नहीं देते हैं, मतलब जो उनका नुकसान होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कई एग्जाम्पल में बताया है कि अगर तेल की डब्बी अगर थोड़ा सा बाहर रख दो, अगर थोड़ा ओपन करके रख दो, तो हल्का सा उसमें पानी आ जाए या फिर थोड़ी सी हवा आ जाए, तो कैसे उसमें फफूंदी है और ये सब पूरा उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहती है। वैसे ही हमारे सेल के अंदर जैसे हम देखते हैं कि जो कुछ ऑक्सीडेशन होने के लिए उसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो दिए जाते हैं, जिसको क्या करते हैं, वो इन ऑक्सीडेंट्स वैल्यू को या फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल देते हैं, ताकि सेल की लाइफ जो है वो हेल्दी रहे, जो हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल्स रहते हैं। may help you lose the weight। अब कैशू से वजन कैसे कम होगा? Cashew appears to provide the fewer calories than one thought. Their rich fiber and the protein content can help reduce the hunger and increase the feeling full. Put together, all of these factors may help you to lose the weight। ठीक है, तो वजन कम करने यानी कि जब कोई नट्स खाता है, मतलब पूरे ड्राई फ्रूट्स अगर खा रहा है, उसमें काजू भी अगर खा लेता है, तो उसके अंदर फाइबर हमें मिलते हैं, प्रोटीन हमें मिलते हैं, और उसके अंदर फैट की मात्रा जो काफी कम है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो फैट हमारे शरीर में ज्यादा दे नहीं रहा है और प्रोटीन और फाइबर दे रहा है। प्रोटीन और फाइबर अगर ज्यादा वो अगर दे रहा है हमारे बॉडी को, तो इससे हमारे पेट में फुलफिलमेंट लगता है, मतलब एक ऐसा लगता है कि कुछ भरा हुआ है, बाहर के खाने की जरूरत नहीं है। बाहर के जो हम देखते हैं कि जो जंक फूड वगैरह है वो खाने से हमें अवॉइड करते हैं ये इस तरीके के नट्स। इसलिए कहा जाता है कि सुबह आप ये नट्स वगैरह अगर थोड़ा भिगो के अगर खा लें तो उसमें की जो
फाइबर क्वांटिटी है, प्रोटीन क्वांटिटी है वो अच्छी मिलती है, फाइबर अच्छे मिलते हैं। असल में देखा जाए तो फाइबर उसमें ग्रो हो जाते हैं, तो वो फाइबर हमें अच्छे मिलते हैं, जिसकी वजह से हम फुलफिल लगता है, एनर्जी लगती है हमें शरीर में। और इनडायरेक्टली है आपको एक्सेस खाना खाने से मना करता है, मतलब आपके बॉडी को रोकता है, जिसकी वजह से आपकी जो वेट गेन हो जाता है कुछ चीजें खाने की वजह से वो नहीं होता है। तो इनडायरेक्टली ये हेल्प करता है वेट लॉस करने में इंप्रूव द हार्ट हेल्थ। Nuts rich diet are consistently shown to be beneficial to heart health. Cashew appears to offer some benefits to lower the blood pressure, triglycerides, and the cholesterol. However, more studies needed before strong conclusion can be made. तो ऐसा माना गया है कि जो नट्स कैटेगरी है, नट्स कैटेगरी हमारे हार्ट के लिए हेल्दी रहती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इनको मेंटेन करने में काफी ज्यादा योगदान देती है। उसमें कैशू का भी काफी ज्यादा योगदान है, जो कि हमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में हेल्प करता है। पर इस पे अभी और कंक्लूजन स्टडीज जो है वो अभी भी चालू है कि किस तरीके से ये करता है पर ये किस तरीके से करता है उस पर स्टडीज चालू है। मे बी बेनिफिशियल इन टाइप 2 डायबिटीज, जो टाइप 2 डायबिटिक जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें किस तरीके से बेनिफिट देता है। कैशूज आर लो इन शुगर एंड रिच इन फाइबर, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, तो एक तो शुगर कम है उसमें और फाइबर ज्यादा है, तो यही दो चीजें लगती हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। ज्यादातर आप देखते होंगे जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, तो वो ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी आपको रिकमेंड करते हैं। टू फैक्टर which when combines helps to reduce the blood sugar level and protects against the development of type 2 diabetes. However, more studies needed to be confirm this benefit. एक ऐसी चीज जिसके अंदर शुगर कम है तो नेचुरली मेरे शरीर को शुगर देगी नहीं, और जे भी रही तो नेचुरल शुगर दे रही है जो कुदरत का दिया हुआ है। साथ ही इसके अंदर फाइबर्स हैं, फाइबर्स क्या करके फुलफिलमेंट देता है, पाचन शक्ति अच्छी करता है। फुलफिलमेंट की वजह से मैं अननेसेसरीली चीजें और नहीं खाऊंगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरे अंदर अनवांटेड चीजें जाती हैं, जो कि भूख लगेंगे तो मैं खा रहा हूँ, वो नहीं जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरा शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। इसकी वजह से ये हेल्प भी करता है, और भी इस पर अभी भी स्टडीज अभी भी चल रही हैं। तो स्टडीज देखो कैसा रहता है, स्टडीज रेगुलर बेसिस पे चलती रहती है। अभी ये चीज मिली है और उसको कंफर्म करने के लिए और एक स्टडी करते हैं, उसको कंफर्म करने के लिए और स्टडी करते हैं। तो ये चीजें जो रहती हैं वो रेगुलर बेसिस पे चलती रहती है। इजी टू ऐड योर डाइट, ठीक है। कैशूज आर द वर्सेटाइल एडिशनल टू एनी डाइट, ईट देम ऑन देयर ओन, add them to your favorite dishes or use them to make the cashews best sauces and the desserts. Choose dry roasted or the raw unsalt varieties whenever possible. तो कैशूज एक ऐसी गुणकारी नट है जो कि आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कैशूज आप उसको आप देखते होंगे किसी शॉप में आप जाइए जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, मैक्सिमम कैटेगरी आपको कैशूज की मिलेंगी। उसके ऊपर चॉकलेट रोस्टेड किया हुआ रहेगा, काली मिर्च वाले रहेंगे, ठीक है। उसके ऊपर हम देखते हैं कि जो जेलीज वाले रहते हैं, या फिर अलग अलग जो उसके ऊपर शेप्स बनाए हुए रहते हैं, उसके ऊपर जो टेस्ट अलग अलग दिया रहता है, रोस्ट किया रहता है। काले नमक वाले इसमें चिलीज के साथ दिए जाते हैं, रेड चिलीज के साथ, ब्लैक चिलीज के साथ, ये सब काजू दिए जाते हैं। तो इनका कहना ये है कि आप काजू प्रिफर कीजिए, उसके अलग अलग टेस्ट में उसे हर डिशेज में डाल के आप यूज कीजिए, पर कोशिश कीजिए ऐसे काजू इस्तेमाल कीजिए जो कि रॉ हैं, जो कच्चे, जो नेचुरली आ रहे हैं, वो ज़्यादा आप प्रेफर कीजिए। अब आते हैं ये सवाल पे कि काजू खाने से जो कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर ऐसा एक मिथ बना हुआ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो देखो, काजू है टेस्टी खाने में, जब आप उसे खाते हैं तो आपको एक और खाने की इच्छा होती है, एक और खाते हैं तो दूसरा और खाने की इच्छा होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग अपने बॉडी को वो एक्सेस दे देते हैं, ठीक है, उस टेस्ट की वजह से। अगर हम उसे कंट्रोल में 3 से 4 अगर रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं तो वो बेस्ट नट है, ठीक है। अगर उसको ज्यादा आप खाते जा रहे हैं तो वो आपको कब्जी भी दे देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल में थोड़ा बहुत वो इंप्रूवमेंट करता है, क्योंकि वो कब्जी की वजह से प्रॉपर वो पच नहीं पाता है, और वो हैवी डाइट जो है वो दे देता है। और बाहर की चीजें भी जो है वो काफी ज्यादा वो पचने में स्लो डाउन कर देता है, जिसका नुकसान जो है वो हमारे सेहत पे होता है। मतलब जो रेगुलर मेरा पाचन है वो पाचन को भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर ज्यादा है। वो फाइबर क्या करते हैं, ज्यादा होने की वजह से हमारे जीआई ट्रैक को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह से वो नुकसान देता है कि उसका जो टेस्ट फैक्टर है, वो टेस्ट फैक्टर अगर हम लोग कंट्रोल कर लें तो ये सबसे बढ़िया जो नट्स में जो है कैटेगरी में है ये माना जाता है। साथ ही इसको अगर अलग अलग जो फ्लेवर्स हैं, अगर आपको उसको फ्राई वगैरह करके अगर टेस्ट करना है तो घर पे करके उसी वक्त ताज़ा बना के खाइए। जो फ्राई करके रोस्ट करके रखे हुए हैं फ्रीजर्स में, और जो शॉप से हम लोग लाते हैं अलग अलग तरीके से, उसको बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो उसको किस तरीके से बनाया हुआ है, कब स्टोर किया गया है, वो हानिकारक है। घर में आपको फ्राई पसंद है, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया, उसको थोड़ा चाट मसाला वगैरह डाल के, तभी अगर आप एंजॉय करते हैं अपने ड्रिंक्स के साथ या फिर अपने स्नैक्स के साथ, तो वो काफ़ी अच्छा आपके लिए
हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो इसके अलावा भी मेरे चैनल्स पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं जो कि मेडिकल से फील्ड से रिलेटेड हैं, आंखों के ऊपर हैं, हार्ट के ऊपर हैं, किडनी के ऊपर हैं, बोन्स के ऊपर हैं, अलग अलग बीमारियों के ऊपर मैंने वीडियोस जो है बनाए हैं। आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।